यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हमें, कि उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। इंस्टा के फॉलोअर्स मुझे मैसेज दे रहे थे कि आप व्लॉगिंग के ज़रिए थोड़ी अपनी व्लॉगिंग को दिखाएं, कुवैत के बारे में भी, और हमें देखना है कुवैत कैसा है। तो आज मेरा इत्तफ़ाक़न स्टे था हॉलीडे इन में, और मैंने कहा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं कि थोड़ी थोड़ी हम लोग डेली रूटीन पे भी आते हैं और दिखाते हैं कि कुवैत किस तरह का है और किस तरह आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज मैं आपको हॉलीडे का नज़ारे कराती हूँ। एक दिन हमारा स्टे था क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन था 2 महीने से, और इतनी सिक्योरिटी थी कि हम लोग कहीं पे भी नहीं निकले। इवन ईद भी हमारी इसी तरह से गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन खुला है, तो आज हमने सोचा कि चलें हम लोग स्टे करते हैं हॉलीडे में। तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ हॉलीडे। सो जनाब, आज हम हॉलीडे क्या टूर करते हैं। ये स्टाफ मुझे पहले ही जानता था, क्योंकि मैं अक्सर कोविड से पहले यहाँ आके अपनी फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स होते थे, और यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी लाजमी पीते थे, क्योंकि जब आपको रिलैक्स होना और आपको एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए हो तो आप होटल के कैफ़े जो होते हैं उनके बहुत ज़बरदस्त बने होते हैं, और इनका तो काफ़ी स्टाफ जो है वो मुझे जानता है ऑलरेडी। तो मैं अक्सर आके जो राइट साइड पे लॉबी देख रहे हैं यहाँ आके बैठती थी। तो मज़े की बात कि हमारा एक दिन पहले ही एकदम प्रोग्राम बना। मेरे भाई की कॉल आई, क्योंकि वो क्रिकेट टीम है कुवैत में, तो उनको यहाँ से गिफ्ट मिला कि आप 2 रूम का स्वीट ले सकते हैं। तो उसका कॉल आई कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी। मैंने कहा यार नेकी और पूछ लाजमी करूँगी मैं आपको ज्वाइन। तो फिर हम लोग गए, लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी बुकिंग हुई हुई थी और उन्होंने हमें नहीं बताया था। हमें 4 बजे तक वेट करना पड़ा। तो 4 बजे तक वेट करके जो एज़ अ सच हमें फिर भी नहीं मिला, तो उन्होंने हमसे सॉरी किया। उसके बाद उन्होंने हमें अलग अलग रूम दिए, लेकिन हमने फिर भी बहुत एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। पहले भाई का मूड ऑफ हुआ था, लेकिन मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच कि हमारा ये दिन हमारा बहुत अच्छा गया और हम काफ़ी रिलैक्स हुए। सो नाउ वी आर गोइंग टू द अपोजिट साइड ऑफ द एंट्रेंस दैट लीड्स टू द गार्डन। ये बहुत अच्छा छोटा सा बना हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और इतनी पुरसुकून जगह थी ना ये, तो मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन सिर्फ गर्मी का इशू था, और ज़्यादातर लोग जो थे वो स्विमिंग पूल एरिया के अंदर थे, तो वहाँ का मैंने इतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, बिकॉज़ आई वांटेड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी। मैंने इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, वी हैव एन ओपन शीशा कैफ़े, और यहाँ पे मैं अक्सर पहले आके बैठते थे हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और बड़े एक दुख की बात है कि यार कोविड में सब कुछ बंद है। तो बड़े बड़े होटल्स के निज़ाम भी जो हैं वो धर्म भरम हो चुके हैं इस कोविड की वजह से। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक फिर से यहाँ पे जैसे रश होता था, लोग बैठते थे, वैसे ही बैठें, फिर से दोबारा से यहाँ पे लोग दिखें। सब कुछ है, सुकून है, पर देखें यहाँ पे इंसान कोई एक भी नहीं है। तो बड़ा अजीब सा मुझे फ़ील हो रहा था, और जब मैं कवरेज कर रही थी तो अजीब सी था कि यार जहाँ हम आके यहाँ बैठते थे यहाँ आज कोई भी नहीं है। और कुछ गर्मी के रीज़न भी था कि गर्मी यहाँ पे काफ़ी थी, तो कोई भी नहीं था, और यहाँ पे वैसे ही बैठना अलाउ भी नहीं था, क्योंकि डाइनिंग अभी बंद है कुवैत के अंदर। तो बस दुआ है कि जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि संडे को आई थिंक खुलनी थी, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो ये कैफ़े तो खैर बंद ही हैं, क्योंकि शीशा कैफ़े तो उन्होंने बंद किए हैं। बाकी कॉफ़ी शॉप्स और कॉफ़ी कैफ़े वगैरह खुले में, लेट्स सी क्या होता है आगे। तो बाकी ये है कि एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत नाइस है। ये हम आ गए थे गार्डन की तरफ, और ये वी हैव अ डाइन इन कैबिन, और ये इसलिए है यहाँ पे इन्होंने SOPs का बहुत ख्याल रखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब यहाँ पे लंच डिनर हो तो इन्होंने ये इसकी वजह से कैबिन्स बनाए थे। ये अराउंड 12-13 थे, और बहुत अच्छे इन्होंने ये ख़याल रखा हुआ था कि भाई अपनी अपनी फैमिली आके तो यहाँ पे लंच कर सकती, जब डाइनिंग ओपन थी कोविड में। तो इन्होंने ये छोटे छोटे कैबिन्स बनाए हुए थे, और उस टाइम मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा ये इसका बंदोबस्त था जब ये डाइनिंग ओपन थी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है केसेस ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बंद की हुई हैं। लेकिन पुरसुकून था और साफ़ सुथरी जगह थी, और आपको दिख ही रहा है कि कितना अच्छा और पुरसुकून माहौल है। तो इंसान वैसे ही देख के आंखें जो है ना वो रिलैक्स हो जाती थी। तो इससे मैं ये था कि काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। और मज़े की बात कि गर्मी इतनी थी, और मैं ये सोच रही थी कि यार गर्मी में लोग कैसे अपनी व्लॉगिंग को पूरा करते हैं। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ अब कि
जो अपनी कवरेज व्लॉगिंग करते हैं यार, बहुत ही मुश्किल बात है। और जब मैं ख़ुद कवरेज कर रही हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये कितना मुश्किल काम है। तो जब तक आप ये काम ना करो तो आपको पता नहीं चलता कि यार ये काम, ये जो व्लॉगिंग करना है ये कितना मुश्किल है। तो मैं सबको अप्रिशिएट करूँगी। जो जनाब हम आ गए अब दादी माँ के गार्डन क्योंकि इस पर लिखा हुआ था ग्रैंड मास गार्डन। तो इनमें तो उन्होंने थोड़े से आई थिंक वेजिटेबल्स लगाई हुई थी, थोड़े से फ्रूट्स थे जो कि अभी उन्होंने परमानेंट बंद लॉक था यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ बाहर से उनकी कवरेज कर ली थी। लेकिन बहुत खूबसूरत सा छोटा सा बनाया था, बड़ा क्यूट सा। उसमें छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने लॉक किया हुआ था तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया हुआ था। ये जो था वो जामावार का जो था वो आउट फॉर इंडिकेशन था, और इसके ऊपर ही जामावार है जो मैं आपको रेस्टोरेंट पहले कह रही थी कि इसकी बिरयानी लाजमी ट्राई करें, क्योंकि इसकी बिरयानी आशास की तरह है। जो आशा सिंगर हैं उनके रेस्टोरेंट है कुवैत के अंदर, उनकी भी इंशाल्लाह मैं कवरेज करूँगी। उनकी बिरयानी बहुत अमेजिंग होती है। तो सेकंड नंबर पे मुझे ये जामावार रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत अच्छी है। और इनका एनवायरनमेंट मुझे इसलिए पसंद है कि इधर थोड़ा सा म्यूज़िक होता है, कुछ गज़ल के जो लोग होते हैं वो आके बैठते हैं। तो रात के टाइम जब कोविड नहीं था तो मैं और मेरी फ्रेंड्स आके हम लोग यहाँ एंजॉय करते थे, तो वो सारी यादें आ रही थी। और लेकिन स्टे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब लाइक मज़ा आया, क्योंकि एक तो सुकून वाली जगह थी और आप रिलैक्स होकर आराम से अपना टाइम गुजार सकते हैं। गॉसिप औरतों की हो सकती हैं आराम से तो ये गॉसिप का सीन था। So बहरहाल, so I did not film much clip on the pool area because I wanted to respect other people privacy। और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की प्राइवेसी का, कि कोई ऐसी चीज़ कैप्चर ना हो जिससे किसी को हर्ट हो। और मोस्टली जो होता है हमें जब भी कोई व्लॉगिंग करे तो मेरा यही उनसे कहना है कि लाजमी दूसरे का ख्याल रखें। कि हम इवन मैं जिम में भी गई तो मैंने लोगों की ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा नहीं लगता कि दूसरे को पर्सनली पसंद आएगी व्लॉगिंग कि आप उनको कैप्चर कर रहे हो अपनी व्लॉगिंग के थ्रू। तो हर चीज़ों की रिस्पेक्ट करें, और जो भी व्लॉगर्स हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि लाजमी इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि कोई भी आपकी व्लॉगिंग से हर्ट ना हो। तो ये हम जा रहे थे पूल एरिया के अंदर, और वाकई बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ था। इतने ज़बरदस्त म्यूज़िक यहाँ चला हुआ था ना, और बच्चे तो डुबकियाँ मार मार के ना जैसे कि पागल हुए थे, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन 2 महीने के बाद खुला होता, तो यहाँ सिर्फ यही एक चीज़ थी जिससे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये रूफ़ टॉप था जहाँ से मैंने ली, लेकिन रूफ़ टॉप की भी मैंने इसलिए नहीं ली कि वहाँ पर भी हमें रिस्पेक्ट करनी थी अदर पीपल्स की, और मैंने सिर्फ 1-2 वीडियोस क्लिप्स ले ली थी आप लोगों के लिए, और मैंने 1-2 तस्वीरें लेके और थोड़ी सी बस ऐसी वीडियो बना ली के ताकि दूसरों को कोई परेशानी ना हो मेरी व्लॉगिंग के ज़रिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8:30-9 बजे का टाइम था, और मैंने उसकी भी इतनी नहीं ली, लेकिन क्योंकि हम लोग खुद जो थे वो बड़े बिज़ी हो गए थे, जो सही बात है। और उसके बाद फिर मैंने मंगवाया था स्टेक हाउस से रिब आई, यहाँ पे है एक रेस्टोरेंट, वहाँ से हमने मीट स्टेक मंगवाए थे। लेकिन मज़े की बात बताऊं कि हमने उसकी भी कैप्चर नहीं की, क्योंकि वो हमने जब ऑर्डर दिया तो हमारे रूम में आया हुआ था। इतनी हमें भूख थी 9:30 बजे के टाइम कि हमने खा पी के याद आया कि यार हमें तो वीडियो भी बनानी थी। ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था जब मेरे पूरी फैमिली सो चुकी थी, और मैं उनको सुला के कॉफ़ी का ऑर्डर दे के लॉबी में बैठ के आराम से पुरसुकून माहौल में, तो लॉबी की मैंने कहा कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ली जाए। ये एक रेस्टोरेंट है जो कि बंद था। इनका पास्ता वॉज टू गुड और बहुत मज़ेदार है। ये अरबी रेस्टोरेंट था। और ये सामने आप देख रहे थे किड्स क्लब रेम्बो, ये बड़ा खूबसूरत है, छोटा सा बनाया हुआ है लेकिन ये बहुत अच्छा, छोटे न्यू जो आई थिंक 18 to 24 मंथ्स के उनके लिए है ये, लेकिन ये भी बंद था। एक तो रात भी थी, ऊपर से कोविड में इन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ। और हॉलीडे क्योंकि मेरा पहला स्टे था पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सफाई का, SOPs का, और यहाँ पे क्लीनिंग का, सैनिटाइज हर चीज़ थी, और बार बार वो आ रहे थे, बहुत ख्याल रखा गया। ये जो था वो रिब आई, मैं आपको कहती स्टेक हाउस, ये था यहाँ पे। बहुत मज़ेदार इसका रेस्टोरेंट है और ये बहुत मज़ेदार इसका खाना होता है। तो ये हमने ऑर्डर किया था रात के अंदर, लेकिन नहीं बना पाई। वही मसला मसाई कि व्लॉगर आप मेरी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरी माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि इंसान हूँ, ज़ाहिर बात है। थोड़ा सा कवरेज अभी मुश्किल भी है मेरे लिए करना, और चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती, तो बस यही है सारा। फिर ये दूसरे दिन सुबह हुई
और दूसरे दिन हमारा जब चेकआउट का टाइम होता है, और मज़े की बात उन्होंने चेकआउट जो था हमारा, क्योंकि उन्होंने वो रूम नहीं दिए थे, तो उन्होंने हमें चेकआउट का टाइम जो उनकी सर्विस में था स्टाफ ने, उन्होंने हमें 6 बजे का दे दिया, क्योंकि इनका जो मेरा रूम था ना उसका एसी भी थोड़ा ख़राब था। तो उन्होंने कहा आप 6 बजे कर लें, क्योंकि क्योंकि हमारे पास बुकिंग पहले थी और आपको वो रूम भी नहीं दे पाए, तो उसके लिए सॉरी, और आप 6 बजे चेकआउट करें। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। ये इनका हॉलवे था और इसका मैं टूर थोड़ा सा करवा देती हूँ। ये भी यहाँ पे भी आराम से आप बंदा बैठ सकता है ईज़िली तौर पे। और अब मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। देख लें आप, हर चीज़ इतनी क्लीन थी, और यहाँ पे वो रात में भी सैनिटाइज़ करके गए थे और सुबह में भी आके हर जगह को सैनिटाइज़ किया था। तो ये चीज़ मुझे इनकी प्लस पॉइंट लगी कि बहुत अच्छी इनकी सर्विस थी। और ये अब आप मेरा रूम का टूर करें। भाई क्योंकि सो रहा था तो मैंने फिर अपने से रूम की ही बनाई, और क्योंकि सब लोग गए हुए थे स्विमिंग पूल सुबह सुबह, तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर तो करवा दूँ। रूम का ये वॉशरूम बहुत ज़बरदस्त था। ये यहाँ पे कबर्ड थी लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप देख रहे हैं बेड थे, और रात में इन्होंने एक बेड हमें दे के चले गए थे एक्स्ट्रा। और जो भाई को उन्होंने रूम दिखाया था वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत था, और इसका जो व्यू था बहुत अच्छा था। लेकिन भाई के रूम का जो व्यू था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये था कि रात में यहाँ से सी साइड दिख रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और देखें ज़रा, मज़े की बात है मैंने वो भी कैप्चर नहीं किए। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल ही भूल गई। और इतना खूबसूरत मौसम था आज के दिन का, तो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने उठ के फिर कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, और इतनी खूबसूरत, जब आपकी सुबह ये 8:30-9 बजे का टाइम था ये, लेकिन वो जब देख रहे थे कार और सी साइड का इतना खूबसूरत कलर, इतना खूबसूरत लग रही थी ना हर चीज़ें, तो देख के वैसे ही इंसान को रिलैक्स हो जाता है चीज़ों को देख के। तो यही कुछ मेरे साथ सीन था कि खुशी हो रही थी कि यार इतनी रिलैक्स डे, और दिल चाह रहा था कि बस ये दिन जो है ना ख़त्म ही ना हो, बस आँखों के सामने ये सारे मंज़र हमारे आँखों के सामने रहे। तो ये सारा था कि रूम बहुत अच्छा था, सैनिटाइज था। अगर आप लोगों को भी आना हो लाज़मी ट्राई करें, एक दिन का स्टे करें, रिलैक्स हों, क्योंकि कोविड में जो है हर इंसान जो है वो डिप्रेशन में होता है। थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दें, थोड़ा सा फैमिली के साथ निकलें कुवैत में, और थोड़ा सा अपने रिलैक्स हों, स्विमिंग करें, बच्चों को करवाएं। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि होटलिंग मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और मैं लाज़मी आती हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ, चाहे कोविड हो या ना हो, लेकिन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो ये जी सैटरडे को हम लोगों ने, और बाकी जो आप लोगों ने देखनी हो मेरी सारी, ये हमारा ब्रेकफास्ट था। सारी इंस्टा पे मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उसमें इंस्टा पे लाज़मी फ़ॉलो करें, उस पर मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह सारी लगाई हुई थी स्टोरीज़ पे, तो वो लाज़मी आप लोग देख लें उसके अंदर। नाश्ता बहुत मज़ेदार था भाई, बहुत मज़ेदार था। इनकी कॉफ़ी थी, कॉर्नफ्लेक्स था, हैश ब्राउनीज़ थे, और पैनकेक्स थे, और बहुत मज़ेदार टेस्टी थे, और बीन्स थे, और काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैंने पता नहीं कैप्चर की हैं नहीं की हैं, मैं ख़ुद भूल जाती हूँ। हॉट डॉग्स विद हाफ़ फ्राई एग, हैश ब्राउनीज़, और जब इसके अंदर थे वो थी ग्रिल चिकन थी, और ये सारे जो था, लेकिन बहुत मज़ेदार था। सच में ज़रूर आएँ, ट्राई करें, एक दिन लाज़मी आएँ अपनी फैमिली के साथ और इंजॉय करें। ये परफ्यूम की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये परफ्यूम की जो उनके सेल्समैन बैठे थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारा ख़ुद का भी जो है नहीं चल रहा, और कोविड में हर इंसान देखें कितना परेशान है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सोचा कि मैं इनके पास से एक परफ्यूम लाज़मी लूँ। तो इसी तरह मैं इनकी छोटी सी हेल्प कर पाई कि मैंने इनके पास से एक परफ्यूम ले लिया। वो मैंने परफ्यूम लिया तो साथ में मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर उनकी कैप्चर नहीं की। लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई तो यही कि वो भी काफ़ी परेशान थे कि उनका भी इतनी ज़ाहिर बात है लॉकडाउन में लोग ही नहीं निकले, तो उनकी भी जो थी वो शॉप इतनी नहीं चल रही। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो मैं लाज़मी कहूँगी जितनी आपकी हैसियत हो उतना छोटा परफ्यूम ले लें, लेकिन इनकी हेल्प लाज़मी करें। तो मैंने ये विक्टोरिया सीक्रेट का एक इनसे ले लिया था। ये बच्चों का प्ले एरिया था,
जिसको मैंने सिर्फ पिक्चर्स ले ली थी, वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी की बनाऊँ। और फिर मैं जिम में आ गई थी। जिम जो था इनका अच्छा था, लेकिन वही बात थी कि मुझे लोगों की प्राइवेसी देखनी थी और मैंने फिर पूरा कैप्चर नहीं कर पाई। और जबकि सुबह का टाइम था और उनकी मैंने मुंडी भी काट दी क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि उनकी वीडियो मैं बनाऊं, तो मैंने उनकी वीडियो काट दी। और मैं यही कर सकती थी, उनकी गर्दन उड़ा, तो मैं यही कर सकती थी कि उनकी गर्दन उड़ा दूं। क्या करती मैं, समझ ही नहीं आता किस किस बंदे को बंदा कैप्चर नहीं करे। अब देखें वो जो पीछे के साहब थे वो आ गए, उनका सर थोड़ा सा उड़ाना पड़ा मुझे। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी, यार मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन ये था कि मैंने मज़ा बहुत किया। और ये अब हमारा इख्तिताम था, हम लोग जाने वाले थे और ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। राइट साइड पे आप जो देख रहे हैं वहाँ मैंने रात में कॉफ़ी पी थी, जो मैं आपको बता रही थी। ये लॉबी बनी हुई थी, यहाँ पे मैं अक्सर आके बैठती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये सफ़र जी ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज व्लॉगिंग पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम लोगों की हेल्प कर पाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहे मेरे चैनल के साथ, जिसका नाम है हम एक हैं।